अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले की हम बातचीत करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी तक सीरीज़ का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका रिजल्ट सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी इस मैच के अंदर देखने को मिली और पाकिस्तान का बड़ा दिलेराना फैसला भी हमें देखने को मिला। मुकम्मल मैं आपको तफसील देने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कर दीजिएगा। अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये मुकाबला खेला गया था पहले। और अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो मैं प्लेइंग 11 आपको नहीं बताना चाहता, बल्कि मैं आपको डायरेक्टली पाकिस्तान टीम के और यहाँ पर आपको वनडीज़ टीम के स्कोर कार्ड के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के अंदर 302 रन बनाए, 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट और पाकिस्तान इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। 302 के ऊपर पाकिस्तान इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। आप जरा सुनिएगा। अच्छा, अजहर अली साहब उस वक्त दुआ करते उन्होंने 1 रन बनाए, 2 गेंदों पर किमारोज साहब ने आउट किया। जेरेमनी ब्लैकवुड ने कैच पकड़ा। इमरान बट ने 12 गेंदों पर 1 रन बनाया, जैडन सील्स ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा जोशुआ डिसिल्वा ने। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर आबिद अली या अजहर अली, पता नहीं कोई है सही, लेकिन पहले मेरे सबसे पहले वाले आबिद अली थे और ये अजहर अली साहब हैं। ये 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। कैमराज साहब ने आउट किया, कैच पकड़ा जोशुआ डिसिल्वा ने। बाबर आजम जो कि कैप्टन थे, जी हाँ, 174 गेंदों पर 75 रन बनाए, 13 चौके लगाए, 43 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। कैमराज ने आउट किया, कैच पकड़ा जेसन होल्डर ने। मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर थे, 115 गेंदों पर 31 रन बनाकर चलते बने, 2 चौके लगे, 26 के स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जैसन होल्डर ने आउट किया एलबीडब्ल्यू। फ़हीम अशरफ की बातचीत करते हैं, इन्होंने 78 गेंदों पर 26 रन बनाए, एलबीडब्ल्यू आउट किया इनको जॉर्डन सील्स ने। और आपको बताते चलें कि इन्होंने जो है वो 4 चौके लगाए, 33 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। नुमान अली अंडे के स्कोर पर चलते बने, जैसन होल्डर ने आउट किया, कैच पकड़ा जोशुआ डिसिल्वा ने। जबकि असर अली की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 28 गेंद पर 9 रन बनाए। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो इनको बोनर ने रन आउट किया। शाहीन साफरीदी की बातचीत करते हैं, 33 गेंदों पर 19 रन बनाकर ये चलते बने, 2 चौके लगे, 57 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जैडन सील्स ने आउट किया, कैच पकड़ा कैरन पॉल ने। अगर हम मोहम्मद अब्बास की बातचीत करते हैं, 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर ये ना टूट रहे और इसी के साथ पाकिस्तान इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। जबकि इनके साथ फवाद आलम भी ना टूट रहे, जिन्होंने 213 गेंदों पर 124 रन बनाए, 17 चौके लगे, 58 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। टोटल पाकिस्तान 110 ओवर खेले और पाकिस्तान ने जो है वो 302 रन बनाए और पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान की पहली विकेट 2, दूसरी विकेट 2 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 3 के स्कोर पर, बल्कि 2 के स्कोर पर ही तीसरी विकेट गिरी। चौथी विकेट 168 के स्कोर पर, 5 विकेट 218 के स्कोर पर, छठी विकेट 231 के स्कोर पर, 7वीं विकेट 231 के स्कोर पर, 8वीं विकेट 267 के स्कोर पर, 9वीं विकेट 302 के स्कोर पर और इसी के साथ ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहाँ पर जरा अंदाजा लगाए, 2 के ऊपर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थी। अजहर अली, आबिद अली और इमरान बट तीनों चलते बन चुके थे और पाकिस्तान का स्कोर 3 था। फिर बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी और किस तरीके से पार्टनरशिप को लेकर चले फवाद आलम और बाबर आजम, आप लोग जानते होंगे क्योंकि कितना स्कोर उन्हें बना दिया था। किमर रोच ने 3 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखे, जैडन सील्स ने 3, जबकि अगर हम जैसन होल्डर की बातचीत करते हैं तो 2 खिलाड़ी को आउट किया। बाकी ब्रैथवेट हो गए, बोनर हो गए, चैस हो गए, मायर्स हो गए और इनके साथ साथ जोसेफ हो गए, इन सभी को एक विकेट भी नहीं मिल पाई। अब अगर हम यहाँ पर विंडीज टीम की बातचीत करते हैं तो कार्लोस ब्रैथवेट ने जो कि कैप्टन थे, 17 गेंदों पर 4 रन बनाए, बोल्ड किया इनको शाहीन साफरीदी ने। कैरन पॉल की बातचीत करते हैं, 15 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने, एल्बर्ट ब्रोड किया शाहीन साफरीदी ने। बोनर की बातचीत करते हैं, 116 गेंदों पर 37 रन बनाकर ये चलते बने और इनको मोहम्मद अब्बास ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। रुस्तम चेस की बातचीत करते हैं तो 24 गेंदों पर 10 रन बनाकर ये चलते बने, बोल्ड किया फ़हीम अशरफ ने, 1 चौका और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 41 के स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अलजारी जोसेफ की बातचीत करते हैं, 22 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये चलते बने, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 18 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और उनको शाहीन ने आउट किया, कैच पकड़ा बाबर ने। जर्मनी ब्लैकवुड की बातचीत करते हैं, 50 गेंदों पर 33 रन बनाए, शाहीन साफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा फवाद आलम ने, 6 चौका लगाने में कामयाब रहे, 66 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। कायल मर्ज की बातचीत करते हैं, अंडे के स्कोर पर ये चलते बने, मोहम्मद अब्बास ने उनको आउट किया पहली ही गेंद पर, जबकि कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। जैसन होल्डर की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 30 गेंदों पर 26 रन बनाए, इनको आउट किया शाहीन साफरीदी ने, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने, 2 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 86 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जोशुआ डिसिल्वा की बातचीत करते हैं जो कि विकेट कीपर थे, इन्होंने 15 गेंदों पर 6 रन बनाए, मोहम्मद अब्बास ने इनको एल्बर्ट आउट किया। किमर रोज की बातचीत करते हैं, 23 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने, 1 छक्का लगाया, शाहीन साफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा बाबर ने, जबकि जैडन सील्स ना टूट रहे, 2 गेंदों पर 150 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई विंडीज क्रिकेट टीम और जस्ट पाकिस्तान ने 51 ओवर्स कराए। पहली विकेट 8, दूसरी विकेट 9, तीसरी विकेट 34, चौथी विकेट 45, पांचवी विकेट 105, छठी विकेट 105,
7वीं विकेट 109, 8वीं विकेट 116, 9वीं विकेट 143, 10वीं और आखिरी विकेट 150 के स्कोर पर गिरी। अब यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो शाहीनू भैया ने 6 खिलाड़ियों को खड़काया, जबकि अब्बास भैया ने 3 खिलाड़ियों को, इनके साथ साथ फ़हीम अशरफ साहब ने 1 खिलाड़ी को चलता किया, जबकि नुमान अली ने सिर्फ 1 ओवर फेंका और 1 रन ही दिया। इसके अलावा वो यानी कि कोई ओवर कराने में कामयाब रहे। ये लेवल था पाकिस्तान का उस वक्त। पाकिस्तान की बिल्कुल नई नवेली टीम थी। अब पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स की बातचीत करते गए तो इमरान भट्ट साहब थोड़े से चले, 44 गेंद पर 37 रन बनाए और कायल मार्ज ने उनको आउट किया, कैच पकड़ा, बूनर ने 5 चौके लगाने में कामयाब रहे, 84 के स्ट्राइक देखने को मिला। अगर हम आबिद अली की बातचीत करते हैं 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने, 6 चौके लगाए। अल्जारी जोसेफ ने कैच एंड बोल्ड किया, यानी कि कैच भी पकड़ा और विकेट भी हासिल की। अगर हम बातचीत करते हैं अज्जू भैया की 30 गेंदों पर 22 रन बनाकर चलते बने, 3 चौके लगाने में कामयाब रहे और 73 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। क्रेग ब्रैथवेट ने जो है वो इनको आउट किया, कैच पकड़ा जेरेमी ब्लैकवुड ने। बाबर आजम की बातचीत करते हैं 41 गेंदों पर 33 रन बनाकर ये चलते बने अल्जारी जोसेफ ने आउट किया, 1 छक्का 1 चौका लगाया, 80 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जबकि अगर हम हसन अली की बातचीत करते हैं 11 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने, 2 चौके लगाए, 154 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। फ़हीम अशरफ की बातचीत करते हैं, उन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं तो इनको जैसन होल्डर ने अल्बिट आउट किया। मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं तो ये नॉट आउट रखे, इन्होंने 9 गेंदों पर 10 रन बनाए और 1 चौका लगा, 111 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। पाकिस्तान ने टोटल 176 रन बनाए और 27.2 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 176 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पर, और पाकिस्तानी ने इसको डिक्लेयर कर। जिनकी बैटिंग नहीं है उनमें फवाद आलम, नुमान अली, मोहम्मद अब्बास, शाहीन भैया। पहली विकेट पाकिस्तान की 70, दूसरी विकेट पाकिस्तान की 90, तीसरी विकेट 107, चौथी विकेट 145, पांचवी विकेट 160, छठी विकेट 176 के स्कोर पर गिरी। अगर हम यहाँ पर बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो भाई सब पिटाइयाँ देखने को मिली कि मर्रोज ने 3 ओवर फेंके, 1 ओवर मिनट कराए, 11 रन दिए 3.67 के इकॉनमी रेट के साथ। जबकि जैडन सील्स की बातचीत करते हैं तो अंडा इन्होंने विकेट हासिल की, 3 ओवर के अंदर 32 रन उल्टा दिए। जैसन होल्डर ने 6 ओवर के अंदर 27 रन 2 खिलाड़ियों को पूर्ण किया। अल्जारी जोसेफ ने 24 रन 4 ओवर्स के अंदर, जबकि मार्ज ने 7 ओवर्स के अंदर 43, जबकि ब्रैथवेट ने 4 ओवर के अंदर 28 रन दिए। सभी को एक एक विकेट मिली, लेकिन केमरोच और जैडन सील्स को कोई विकेट नहीं मिलाई। जैसन होल्डर ने 2, अल्जारी जोसेफ ने 2, मार्ज ने 1, जबकि ब्रैथवेट ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब आखिरी इनिंग्स की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान ने गेम को पलट दिया। अगर हम बातचीत करते हैं क्रेग ब्रैथवेट की तो अब टोटल जो टारगेट 329 रन का पाकिस्तान ने दिया। बड़ी दिलेरी पाकिस्तान ने वैसे देखा, मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा भी होता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जी हाँ, ऐसे भी मालूमात आए हैं। 329 के स्कोर पर पाकिस्तान की 4 विकेटें बाकी, जिनमें फवाद आलम भी बाकी थे, फ़हीम अशरफ जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं वो मौजूद थे। क्रेग ब्रैथवेट ने भाई साहब 147 के 39 रन पर नुमान अली ने आउट किया, कैच पकड़ा, फवाद आलम ने 5 चौका लगा, 26 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। क्रेग, ये किन का नाम, पवल है, अच्छा क्रेग पवल या क्रेग ब्रैथवेट जो भी है, ये पता नहीं क्या नाम है, पवल, इन्होंने 41 गेंदों पर 23 रन बनाए, 3 चौके लगाने में कामयाब रह के, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रन आउट किया शाहीन अफरीदी ने। अल्जारी जोसेफ 35 पे 17 रन बनाकर चलते बने, शाहीन भैया ने आउट किया, कैच पकड़ा, रिजवान ने 35 गेंदों पर 17, 2 चौके लगे, 48 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। बोनर की बातचीत करते हैं तो इनको हसन अली साहब ने एलबीडब्ल्यू आउट किया, 2 के स्कोर पर 8 गेंदों का सामना किया। रुस्तम चज़ की बातचीत करते हैं तो चज़ साहब ने जो है 15 गेंदों पर 8 रन बनाए और हसन अली ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा इमरान भट्ट ने। जेरेमी ब्लैकवुड की बातचीत करते हैं, 54 गेंदों पर 25 रन नुमान अली ने आउट किया, कैच पकड़ा रिजवान ने। कायल मैरिस की बातचीत करते हैं, 53 गेंदों पर 32 रन बनाकर ये चलते बने, 5 चौके लगाने में कामयाब रहे, 60 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शाहीन अफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। जैसन होल्डर की बातचीत करते हैं, 83 गेंदों पर 47 रन बनाकर ये चलते बने। आपको बताते चलें कि इन्होंने 5 चौके 2 छक्के लगाए, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। नुमान अली ने आउट किया, कैच पकड़ा फवाद आलम ने। जोशोवा डिसिल्वा की बातचीत करते हैं, 52 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने, शाहीन अफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा फ़हीम अशरफ ने। केमर रोज की बातचीत करते हैं, 15 गेंदों पर 7 रन बनाकर ये चलते बने, 1 चौका लगाया, 46 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया शाहीन अफरीदी ने, जबकि जैडन सील्स एक मरतबा फिर ना टूटा। 219 के स्कोर पर पूरी की पूरी इनिंग्स सिमट गई। और अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो शाहीन भैया ने इस मैच के अंदर पहले इनिंग्स के अंदर 6 या दूसरी इनिंग्स के अंदर 4 यानी कि 10 विकेट्स हासिल की। शाहीन भैया ने 17.2 ओवर्स के अंदर 5 रन मिलने कराए। 17 ओवर शाहीन करवाया करते थे, आपकी सोच है भाई साहब। तो इन्होंने 43 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली की बातचीत करते हैं, 14 ओवर के अंदर 37 रन, जबकि फ़हीम अशरफ ने 13 ओवर के अंदर 36 रन। इनके साथ नुमान अली ने 22 ओवर के अंदर 52 रन, जबकि फवाद आलम ने 3 ओवर के अंदर 3 रन, 1 ओवर में रन। मोहम्मद अब्बास ने किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 14 ओवर के अंदर 42 रन दिए। तो 4 विकेट मिली यहाँ पर शाहीन को, 2 विकेट मिली हसन अली को। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को इस मैच के अंदर कामयाबी कुछ इस तरीके की देखने को मिली, यानी कि पाकिस्तान ने बासानी हरा दिया विंडीज़ टीम को। कैसा लगा मैच, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।